जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2030 की सीरीज हम चला रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम अध्याय 11 के तहत योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा है स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर 2022 को दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग के दौरान नागरिकों में ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए यह अभियान अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में चलाया जाएगा। डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड के बारे में बात की जाए तो केंद्र सरकार डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करेगी। डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप व्यवसायों के एक वर्ग को संदर्भित करता है जो मूर्त इंजीनियरिंग, नवाचार या वैज्ञानिक खोजों और अग्रिमों के आधार पर नवाचार को बढ़ावा देता है। प्रसाद योजना के तहत बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम मंदिरों के समूह व रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर में बुनियादी ढांचे का विकास की आधारशिला रखी। अर्थात इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत मंजूरी दी गई है। भद्राचलम के मंदिर को 350 वर्षों से अधिक पुराना बताया जाता है और यह रामायण महाकाव्य से संबंधित है। भगवान शिव की रामप्पा मंदिर 1213 ईस्वी में काकतीय शासकों द्वारा बनवाया गया था और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। रैथु बंधु योजना के बारे में बात की जाए तो तेलंगाना सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए रैथु बंधु योजना के 10वें चरण की शुरुआत की है। इस चरण में रबी फसल के लिए 70,54,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 7,676 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। यह सहायता प्रति एकड़ 5,000 रुपये की दर से दी जा रही है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस योजना की घोषणा फरवरी 2018 में की थी और 10 मई 2018 को इसे लॉन्च किया गया है। मिशन 9 टू 9 त्रिपुरा में वर्ष 2023 की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग मतदान को 90% से ऊपर ले जाने के लिए आयोग मिशन 9 टू 9 पर काम कर रही है। इसके लिए 9 टू 9 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आयोग मिशन जीरो पोल वायर लेंस पर भी काम किया है। हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड ने एनटीपीसी कवास टाउनशिप सूरत गुजरात के पाइल्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की है। यह परियोजना एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। पीएनजी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के 5% वैल्यू मिश्रण के लिए मंजूरी दे दी गई है और मिश्रण स्तर को धारण चरण के अनुसार 20% तक पहुंचाया जाएगा। स्मार्ट कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के प्रमुख संस्थान भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्मार्ट स्कोप फॉर मेनस्ट्रिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स कार्यक्रम शुरू किया है। 2 जनवरी 2023 इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष 1 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है। सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन इस कोष में से देंगे। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना
4 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना टीकमगढ़ जिले के बांकपुरा पंचायत से शुरू की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चयनित लाभार्थियों को रिहायशी भूमि के मुफ्त पट्टे वितरित किए गए। इसके तहत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को आवासीय भूमि का अधिकार पत्र दिया गया जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा निर्देश तैयार करेगा। मिशन के तहत 2030 तक देश में लगभग 1,25,000 मेगावाट की संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ हर साल कम से कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता पैदा करने का लक्ष्य रखा है। दीदी सुरक्षा कवच अभियान देखा जाए तो इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। इसी के साथ पार्टी ने दीदी के दूत नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया है। दीदी सुरक्षा कवच के साथ ही दुआरे अभियान भी राज्य में अभी जारी रहेगा। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 5 से 7 जनवरी 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए यह एक और पहल है। मुख्य सचिवों को इस तरह का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। स्वदेश दर्शन 2 योजना मैसूर और हम्पी कर्नाटक में दो लोकप्रिय गंतव्य हैं जिन्हें नई पर्यटन नीति दी स्वदेश दर्शन 2 योजना के एक भाग के रूप में पर्यटन गंतव्य के रूप में पुनर्जीवित करना है। मैसूर और हम्पी उन 19 स्थानों में शामिल हैं जिन्हें स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत चिन्हित किया गया है। स्वदेश दर्शन 2 के बारे में प्रारंभ जनवरी 2023 को सरकार ने भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 15 राज्यों की पहचान की है। पहले चरण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और केरल शामिल हैं। सहस्त्र योजना स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा सहस्त्र विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को उल्लास एवं उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार वर्तमान में त्रिपुरा ग्रेड फर्स्ट समूह के अंतर्गत आता है। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में केरल सरकार की उद्यमों का वर्ष परियोजना को थ्रस्ट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्रेणी सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी गई। एमएसएमई के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए केरल सरकार द्वारा एक वर्ष में 1 लाख उद्यम बनाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष में परियोजना शुरू की गई। इस योजना द्वारा सफलतापूर्वक 1,18,509 उद्यम बनाए गए और 7,261.54 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त किया गया। संविधान साक्षरता अभियान केरल में अपनी तरह की पहली पहल कोल्लम जिला पंचायत जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थागत द्वारा संयुक्त रूप से संविधान साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य कोल्लम को पहला पूर्ण रूप से संविधान साक्षर जिला घोषित करना है। एक ग्राम पंचायत से 10 से 15 और प्रत्येक नगरपालिका से 20 से 25 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। इस चयनित कर्मियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्हें सीनेटर कहा जाना है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी भारत में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। राज्य में दृष्टिबाधिता से पीड़ित 3 लाख से अधिक लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया है। राज्य सरकार की अंधता नियंत्रण पॉलिसी
के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन। केंद्र 5 वर्षीय राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने जा रहा है, जो नगरपालिका प्रदाताओं में तकनीकी सुधार लाने में सक्षम हैं। इस मिशन के तहत देश के भीतर 45,000 शहरी स्थानीय निकायों की नगरपालिकाओं सेवाओं और बुनियादी ढांचे में तकनीकी सुधार लाया जाएगा। व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के लिए तैयार एक नोट में 5 वर्षों के लिए मिशन परिव्यय 15,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नेट जीरो हासिल करने, पर्यावरण के निवास को रोकने और 2050 तक जैव विविधता को बहाल करने के लिए सहायता के प्रयास में सालाना आवश्यक फंडिंग में $3 ट्रिलियन की पेशकश की है। नई और मौजूदा वैश्विक पहल का 45 से अधिक भागीदारों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें HCL टेक्नोलॉजिस्ट की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा शामिल हैं। WEF के अनुसार पृथ्वी को 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य ऊर्जा और रहने की समस्याओं की लागत के कारण खतरे में है। कांति वेलुगु योजना। तेलंगाना सरकार द्वारा कांति वेलुगु योजना का दूसरा संस्करण जनवरी 2023 में प्रारंभ किया गया है। कांति वेलुगु के दूसरे चरण के आधार कार्ड अनिवार्य हैं। राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2018 को कांति वेलुगु शीर्षक के तहत राज्य की पूरी आबादी के लिए एक व्यापक और सार्वभौमिक नेत्र जांच कराकर अंधत्व मुक्त स्थिति से बचने की एक महान परियोजना शुरू की है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। 21 जनवरी 2023 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पंजाब में लागू किया जा रहा है। अल्पिन का शुभारंभ। उपराज्यपाल आर के माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विशिष्ट भूमि पार्षण पहचान संख्या का शुभारंभ किया। 14 अंकों का ULPIN भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कंप्यूटरीकरण में मदद करेगा। अब अल्पिन योजना कई मायने में फायदेमंद साबित होगी, जिसमें भूमि संबंधित विवादों को अदालत में निपटाना और भूमि राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी अवांछित परिवर्तन पर रोक लगाने जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। साइबर सांगनी कार्यक्रम। ओप्पो इंडिया और सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी ने साइबर रंगीनी माध्यम से देश में साइबर सुरक्षा और साइबर वेलनेस में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा समर्पित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी महिलाओं को सशक्त बनाना है। यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम। 25 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा नई दिल्ली में इंटरपोल के यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 44 देशों के सहभागी शामिल हुए एवं इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के युग में सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास पैदा करना है। सी फीड्स दी वर्ल्ड कार्यक्रम। पेप्सिको और केयर ने भारत में सी फीड्स दी वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है, जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर केंद्रित होंगी। प्रारंभ में इस कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले और अलीपुरद्वार जिले में लागू किया जाएगा। स्मारक मित्र योजना। केंद्र सरकार जल्द ही स्मारक मित्र योजना के एक नए संस्करण की शुरुआत करेगी, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के 1,000 स्मारकों के रखरखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करेगा।
यह योजना धरोहर गोद ले योजना के स्थान पर लाई जा रही है। इसका लक्ष्य 15 अगस्त तक स्मारक मित्र योजना के तहत 500 साइटों के लिए भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना है। लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के मुधनी में लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है। लाडली बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाएगा। इस योजना में सभी वर्गों की गरीब महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं, भले ही उन्हें अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन। भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत व देखो अपना देश के अनुरूप है। इस रेल से गुजरात राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत ही खास टूर गरवी गुजरात लेकर आया है। IRCTC टूरिज्म ट्रेन 8 दिनों का संपूर्ण टूर पैकेज होगा। इसके तहत पर्यटकों को सुविधा के लिए गुरुग्राम, रेवाड़ी, रींगस, फुलेरा और अजमेर रेलवे स्टेशन पर बोर्डिंग और डी बोर्डिंग सुविधा प्रदान की जाती है। आर्द्रभूमि बचाओ अभियान। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। बजट 2023 में विभिन्न हरित पहलों का भी उल्लेख किया, जिसमें अमृत धरोहर, मिस्टी, पीएम प्रणाम, ग्रीन क्रेडिट और मिशन लाइफ के साथ ग्रीन ग्रोथ शामिल हैं। भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुर, कर्नाटक में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी, जो चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के तहत 8500 एकड़ भूमि में फैली हुई है। चेन्नई बेंगलुरु परियोजना में 3 नोड्स पर औद्योगिक टाउनशिप का विकास शामिल है: कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश, तुमकुरु कर्नाटक और पोन्नेरी तमिलनाडु। इस क्षेत्र में खाद्य उत्पाद, कपड़ा और परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन इंजीनियरिंग, सामान्य विनिर्माण आदि इकाइयों की स्थापना की जाएगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर स्थित चिन्हित सीमावर्ती गांवों का व्यापक विकास करना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना एवं इन गांवों से पलायन रोकना है। यह योजना 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ होगी। राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम। GSMA के सहयोग से रिलायंस जियो ने एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल कौशल पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और कम आयु वर्ग के लोगों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह वर्तमान में 10 राज्यों में महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को लक्षित करने पर जोर देने के साथ लागू की जा रही है। नमस्ते योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 में यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार सभी शहरों एवं कस्बों में सेप्टिक टैंक तथा सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। नमस्ते योजना इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। भारत का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले यानी वर्ष 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करना है। फाइलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। इन 10 राज्यों के 90 जिलों के 1113 ब्लॉकों में घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवाई दी जाएंगी। नमामि गंगे मिशन 2।
सरकारों द्वारा वर्ष 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजट के परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी दी गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 में 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इस योजना के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के लिए बजट जारी किया गया है। प्रासाद योजना। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान की अपनी योजनाओं के तहत विकास के लिए कर्नाटक राज्य के 4 तीर्थ केंद्रों की पहचान की है। इन 4 तीर्थ केंद्रों में शामिल हैं मां चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, श्री माधोवन पापनाश मंदिर और श्री रेणुका पल्लम्मा मंदिर। इससे पहले SD2 के तहत मंत्रालय ने विकास के लिए गंतव्य के रूप में हम्पी और मैसूर शहरों को शामिल किया था। मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन। मेघालय राज्य में चुनाव आयोग द्वारा मतदान का प्रतिशत 90 से बढ़ाने के लिए मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान शुरू किया गया है। जल जन अभियान का शुभारंभ। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में वर्चुअल माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से 10 करोड़ लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा। भारतीय रेल ने सेवा सेक्टर के लिए वस्तुओं को समय पर पहुंचाने के लिए रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है। यह सेवा भारतीय रेलवे और भारतीय डाक के बीच सहयोग बजट घोषणा 2022-23 का एक हिस्सा है। इस सेवा का प्रारंभ दिल्ली से कोलकाता, बेंगलुरु से गुवाहाटी, सूरत से मुजफ्फरपुर और हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन के लिए किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक के नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है। EBG की मुख्य विशेषताएं डिजिटल मुद्रांकन और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पूरी तरह से पेपरलेस मोड होना है। सुपोषित मां अभियान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान का उद्घाटन किया। इस अभियान के अंतर्गत 1000 गर्भवती महिलाओं को 1 महीने की खाद्य सामग्री प्रदान करना है। राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम। 27 फरवरी 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई में जल जंतु रोगों और आनुवंशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस चरण के तहत 33 करोड़ रुपए 3 वर्ष के लिए आवंटित किए गए हैं। इस कार्यक्रम किसानों को जलीय जीवों में होने वाले रोगों की पहचान करने और समाधान सुझाने में मदद करेगा। इसके अलावा नीली क्रांति को बढ़ावा देने, मछली रोगों की समय पर सूचना देने के लिए अलग से एक ऐप विकसित किया गया है। वैश्विक पहल मीरा। भारत ने बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक पहल शुरू करने के लिए एक मसौदा पेश किया है। इस प्रस्तावित पहल मीरा का मसौदा 13 से 15 फरवरी 2023 को इंदौर, मध्य प्रदेश में कृषि कार्य समूह G20 के तहत पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक के दौरान रखा गया था। मीरा का पूरा नाम बाजरा अंतर्राष्ट्रीय पहल अनुसंधान और जागरूकता है। इसका उद्देश्य विश्व में बाजरा अनुसंधान संगठनों को जोड़ना एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरा अनुसंधान कार्यक्रम का समन्वय करना है। वैभव फैलोशिप योजना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के लिए वैभव फेलोशिप योजना शुरू की है। वैभव फेलोशिप का उद्देश्य भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा के माध्यम से संकाय शोधकर्ताओं की गतिशीलता के माध्यम से भारत के उच्च शैक्षिक संस्थानों के अनुसंधान परिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है।
इस फेलोशिप के लिए आवेदन अनिवासी भारतीय, एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ या भारत के विदेश नागरिक, ओसीआई होना चाहिए और उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी, एमडी, एमएस डिग्री प्राप्त की हो। शहरी शीतलन कार्यक्रम। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम कूल कोएलिशन और भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ढांचे के तहत चलाया गया है। यूएनईपी राज्य के साथ व्यापक कार्य योजनाओं तैयार करने का काम करेगा। मिशन लाइफ कार्यक्रम। बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को लोकप्रिय बनाना है। मिशन लाइफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मिशन लाइफ की घोषणा की है। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। सुरक्षित शहर परियोजना। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु, कर्नाटक में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया है। सेफ सिटी परियोजना को 8 शहरों में ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है। इस परियोजना के लिए 2,840 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इस पहले चरण में लगभग 4,100 निगरानी कैमरे लगाए गए हैं और कैमरे से लैस 8 ड्रोन वाला सबसे आधुनिक कमांड सेंटर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ओ स्मार्ट योजना। केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि यानी 2021-22 में 2025-26 के दौरान महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी की निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान योजना के कार्यान्वयन के लिए 2177 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इसके तहत प्राप्त डेटा का उपयोग करके सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी, तीव्र तूफान, संभावित मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान, प्रवाल भित्ति, बहुजोखिम भेद्यता खोज एवं बचाव अभियान आदि के लिए कर सकते हैं। ओ स्मार्ट योजना को अगस्त 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह पी सप्ताह डीपी एडब्ल्यू 2023 के हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के उद्देश्य से एक मिशन हर पेमेंट डिजिटल शुरू किया। यह मिशन विजन 2025 की अवधि तक चलेगा, जिसका उद्देश्य गैर उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के उपयोगकर्ताओं में परिवर्तित करना है। विजन 2025 का विषय हर किसी के लिए, हर जगह और हर समय के लिए ई भुगतान है। इसके अलावा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर देश के 75 गांवों को डिजिटल भुगतान सक्षम गांव में बदलने के लिए गोद लेंगे। लीन योजना। 10 मार्च 2023 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मंत्री नारायण राणे ने भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप प्रदान करने के लिए एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन योजना शुरू की। लीन मैन्युफैक्चरिंग के सिद्धांत। मूल्य पहचान। मूल्य श्रृंखला में चरणों का मानचित्रण, प्रवाह सुनिश्चित करना, ग्राहक पूल स्थापित करना एवं पूर्णता हेतु प्रयास करना। मनरेगा योजना। 24 मार्च 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव पर एक अधिसूचना जारी की। यह वेतन वृद्धि जो 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक है, 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है। हरियाणा में सबसे अधिक दैनिक काल वेतन 357 रुपये प्रतिदिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये हैं। राजस्थान के लिए संशोधित वेतन वर्ष 2022-23 में 231 रुपये प्रतिदिन से 255 रुपये प्रतिदिन है। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में मनरेगा मजदूरी की दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी, इसे अब संशोधित कर 228 रुपये कर दिया गया है। ग्रीस सैंड योजना परियोजना।
डेनमार्क के उत्तरी सागर के नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। इसके तहत विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाली विश्व का पहला देश बना है। डेनिश अधिकारियों ने 2045 की शुरुआत में कार्बन तटस्थता तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजीव गांधी जल संचय योजना 22 मार्च 2023 को राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने विश्व जल दिवस पर जयपुर, राजस्थान के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण का वर्चुअली सिद्धांत का उद्घाटन किया। राज्य को सूखे और अकाल से उबारने के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2019 को की गई थी। पोषण अभियान 20 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पांचवा पोषण पखवाड़ा मनाने जा रहा है। यह पखवाड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया, जो पोषण अभियान से प्रेरित है। थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना 5 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिए राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बनाई है। पदक विजेताओं को प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना विश्व कप या T20 की विजेता या उप विजेता भारतीय टीम ने में अगर बिहार का कोई खिलाड़ी है तो सरकार उसे 1.5 और 1 करोड़ रुपए देगी। राज्य सरकार चैंपियन ट्रॉफी की विजेता व उपविजेता टीम के बिहारी सदस्य को क्रमशः 1.75 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 4 लाख, 3 लाख व 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना श्रेणी है स्वर्ण पदक है, रजत है, कांस्य है। ओलंपिक खेल में 2 स्वर्ण जबकि 1.5 रजत, 0.1 कांस्य जीता है, जबकि एशियाई खेल में 1.5 स्वर्ण, 1 रजत, 0.75 कांस्य जीता है। एशियाई चैंपियनशिप में 0.75 स्वर्ण जबकि 0.50 रजत, 0.30 कांस्य जीता है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वयन के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP शुरू किया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5.00 करोड़ निरक्षरों के लक्ष्य को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके 5 घटक हैं: मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञात, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा। पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के सिंगूर में पथश्री रास्ता श्री परियोजना का उद्घाटन किया है। यह पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित योजना है, जो राज्य के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गांवों से संपर्क बढ़ाने के लिए है। झील विकास कार्यक्रम 28 मार्च 2023 को नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री KT रामाराव ने हैदराबाद और उसके आसपास के 50 जल निकायों का कायाकल्प और विकास करने के उद्देश्य से झील विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत झीलों में सैर के लिए ट्रैक, हरियाली से परिपूर्ण सुंदरता, ओपन जिम, सायं के समय की सैर के लिए रोशनी, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, एम्फी थिएटर और अन्य सुविधाएं होंगी। पटना मेट्रो परियोजना वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5509 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। यह ऋण राशि 30 वर्ष की छूट अवधि के साथ 10 वर्ष की चुकता अवधि के लिए स्वीकृत की गई है।
पटना मेट्रो की लंबाई 14.05 किलोमीटर है। राष्ट्रीय विद्युत परियोजना योजना राष्ट्रीय विद्युत योजना की नवीनतम मसौदा वर्ष 2022-27 की अवधि को कवर करता है। यह वर्ष 2031-32 तक 17 गीगावाट से लेकर 28 गीगावाट तक की अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की आवश्यकता को उजागर करता है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन 25 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता से अधिक है। मसौदा योजना में वर्ष 2031-32 तक 51 गीगावाट से 84 गीगावाट के बीच अनुमानित आवश्यकता के साथ बैटरी भंडारण में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। गोल्डन लाइसेंस योजना बहरीन ने अप्रैल 2023 में एक गोल्डन लाइसेंस शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य निवेश नौकरियों को बढ़ाने के लिए प्रमुख कंपनियों को खाड़ी देश में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। बहरीन आर्थिक विकास बोर्ड के अनुसार $50 मिलियन मूल्य या देश में 500 नौकरियां सृजित करने की योजना वाली कंपनियां ही इस लाइसेंस के लिए पात्र होंगी। वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना अप्रैल 2023 में राज्य सरकार और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के बीच समझौता किया गया है, जिसके तहत राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। वन विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अगले 8 वर्षों में 13 जिलों में 1693.91 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तुलसी घाट बहाली परियोजना बिहार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के कंपाला में अपने 3 दिन के दौरे के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। जयशंकर ने ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी युगांडा की पहल की सराहना की, जो विश्व के सबसे पुराने जीवित शहर को और सुंदर बनाने में योगदान देता है। युगांडा को अफ्रीका की ओर से वर्ष 2022 से 2025 के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता करने के लिए भारत ने समर्थन दिया था। मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना सऊदी अरब ने मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के साथ $240 मिलियन यानी कि 19.6 अरब के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बांध पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्वात नदी पर बनाया जाएगा और इससे 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन व 1.6 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संरक्षित किया जाएगा। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड के 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम SJVN के 92.68 अरब नेपाली रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 900 मेगावाट अरुण थर्ड और 695 मेगावाट अरुण फोर पनबिजली परियोजना के बाद अरुण नदी पर यह भारत की तीसरी परियोजना है। इन तीनों परियोजनाओं से शंखुआ सभा जिले में नदी से लगभग 2300 मेगावाट बिजली पैदा होगी। निवेश बोर्ड नेपाल ने भारत के राज्य के स्वामित्व वाली NHPC लिमिटेड के साथ 2 परियोजनाओं पश्चिमी सेती और सेती नदी MR6 1200 मेगावाट की कुल भंडारण परियोजना को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। अप्पी और एहसूह परियोजना 14 अप्रैल 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 2 महत्वपूर्ण पहलों पशु महामारी की तैयारी के पहल एप्पी और एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ आहसू परियोजना का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य जानवरों और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा करने वाले जूनोटिक रोगों पर ध्यान देने के साथ पशु महामारी के लिए भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाना है। वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य सिस्टम समर्थन पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक सहयोगी परियोजना के रूप में विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसे वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य सिस्टम समर्थन कहा जाता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
19 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी। यह मिशन 8 वर्ष की अवधि के लिए 2023-24 से 2030-31 तक 6,003.65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के साथ प्रारंभ किया गया है। इस तरह भारत एक मिशन के रूप में क्वांटम तकनीकी के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला 7वां देश बन गया है। अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और फ्रांस इस तरह का मिशन पहले शुरू कर चुके हैं। इस नए मिशन के तहत 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिक की क्षमता वाला मध्यवर्ती स्तर का क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य है। भारत की महर्षि योजना। कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल से 19 अप्रैल 2023 के मध्य वाराणसी में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की जो G20 बैठक में महर्षि पहल को अपनाया गया है। महर्षि का उद्देश्य 2023 और उसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के दौरान बाजरा और अन्य प्राचीन अनाजों के बारे में अनुसंधान सहयोगों को आगे बढ़ाना और जागरूकता पैदा करना है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2023-24 में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई लघु बचत योजना की घोषणा की। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र अप्रैल 2023 मार्च 2025 तक महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा। 2 वर्ष की कार्यकाल योजना 7.5% की आकर्षक ब्याज की दर पेशकश करती है। 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य खाद्य व्यवसायों या समुदाय के सदस्यों को सुरक्षित और स्वास्थ्य भोजन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे अंततः खाद्य जनित बीमारियों में कमी और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में वृद्धि हो सके। इस योजना के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति फूड स्ट्रीट जिला 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 60:40 या 90:10 के अनुपात में दी जाएगी। PTPNER योजना। 18 अप्रैल 2023 को आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने मणिपुर में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना PTPNER की शुभारंभ किया है। इस योजना को 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में लागू किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए 143 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम। IIT कानपुर के C3H हब, एक साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ने नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से एक साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम छात्रों को साइबर स्पेस में स्पेस और साइबर समस्याओं के तकनीकी मूलभूत सिद्धांतों की अधिक समझ प्रदान करने का प्रयास करती है। 8 सप्ताह तक चलने वाला साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम ऑनलाइन पेश किया जाएगा, जिससे देश में कहीं से भी छात्र नामांकन कर सकेंगे। स्वागत पहल। गुजरात सरकार द्वारा मनाए जा रहे स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वागत प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एवं शिकायतों पर राज्यव्यापी ध्यान की शुरुआत गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2003 में की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार के बीच उनकी दिन प्रतिदिन की शिकायतों को त्वरित, कुशल और समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करना है। स्वच्छ विरासत अभियान। उत्तर प्रदेश को उसके स्वच्छ विरासत अभियान के लिए प्रतिष्ठित स्वच्छ भारत मिशन
हुंडको अवार्ड 2022-23 के लिए चुना गया है। यह अवार्ड स्वच्छता के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट 2022-23 कैटेगरी में दिया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 75 पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है। सभी जगहों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छ विरासत अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा 14 से 24 जनवरी तक चलाया गया आउटरीच प्रोग्राम। 4 मई 2023 को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दीमापुर नागालैंड में अपने आत्मनिर्भर भारत फंड के तहत वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के सहयोग से एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेएम प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला आउटरीच प्रोग्राम है जो एनवीसीएफएल के एसआरआई फंड के माध्यम से पूंजीगत लाभों को अधिकतम करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना और एसआरआई फंड के तहत लाभों का उपयोग करके उनके व्यवसायों को बढ़ाना है। स्टार्ट कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जागरूकता प्रशिक्षण नामक एक नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए है। शैक्षणिक संस्थान 20 मई 2023 तक जिज्ञासा पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम के लिए आवेदन जमा किए गए। पहली पॉड टैक्सी परियोजना। यमुना प्राधिकरण ने कथित तौर पर भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना के संशोधित डीपीआर और बोली दस्तावेज को मंजूरी दी है। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली बार टैक्सी प्रारंभ होगी जिससे प्रतिदिन लगभग 37,000 यात्रियों को परिवहन की उम्मीद है। यह मार्ग 12 से 14 किलोमीटर तक फैला होगा। इसमें 12 स्टॉप होंगे। इस परियोजना पर लगभग 810 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री भारती प्रवीण पंवार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया जिसे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के हिस्से के रूप में समर्थन दिया जा रहा है। इसके साथ ही थैलेसीमिया बाल सेवा योजना पोर्टल भी लॉन्च किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2017 से टीबीएसवाई को लागू कर रहा है और हाल ही में मार्च 2023 में इसका दूसरा चरण पूरा किया। इस कार्यक्रम ने 2 चरणों के दौरान भारत में 10 सूचीबद्ध अस्पतालों में थैलेसीमिया रोगियों के लिए 356 अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किए गए हैं। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को न केवल पोषण केंद्रों बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों में बदलना है। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे उच्च गुणवत्ता वाली प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मंत्रालय ने राज्य जन सहयोगी एवं बाल विकास संस्थान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। 8 से 12 मई 2023 तक भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप्स के आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 10 स्टार्टअप कंपनियों का पहला समूह भारत की 5 दिवसीय सफल यात्रा के बाद ढाका लौट गया है। इस कार्यक्रम के तहत भारत बांग्लादेश के 50-50 स्टार्टअप व्यापार संबंधी का विस्तार, अनुभव और ज्ञान साझा करने और युवाओं और उद्यमशीलता सहयोग का विस्तार करने के लिए एक दूसरों के देशों का दौरा करेंगे। मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ अभियान। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए मेगा अभियान मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर का शुभारंभ किया। यह अभियान 3R के अपशिष्ट प्रबंधन, कम करें, पुनः उपयोग करें और
रिसाइकल करने के लिए शुरू किया गया है। सागरमाला परियोजना नदी तट तक धार्मिक पर्यटन सर्किट। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किए जा रहे नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए गुवाहाटी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सागरमाला विकास निगम लिमिटेड, असम पर्यटन विकास निगम और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सागरमाला परियोजना के तहत ब्रह्मपुत्र में नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है। इस समझौते की मदद से कामाख्या, पांडुनाथ, वलनाता, दौल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और अवनियामी सातारा जैसे 7 धार्मिक स्थलों को कवर किया जाएगा। 25/25 75-25 पहल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई 2023 के अवसर पर 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 7.5 करोड़ लोगों की जांच और मानक देखभाल की एक महत्वाकांक्षी 75/25 पहल प्रारंभ की है। यह पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रारंभ की गई है। 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को सशक्त पोर्टल के माध्यम से NCD के लिए मानक उपचार कार्य प्रवाह पर प्रशिक्षित किया जाएगा। NEP सारथी योजना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने NEP सारथी भारत में उच्च शिक्षा को बदलने में शैक्षणिक सुधार के लिए छात्र राजदूत एम्बेसडर नामक एक नई रोमांचक पहल की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को 29 जुलाई 2020 को लॉन्च राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। समर्थ अभियान। 25 मई 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने वाले समर्थ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 फरवरी 2023 को शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 100% कवरेज। तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज प्राप्त करके वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तेलंगाना राज्य में मई महीने के मध्य तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक जन धन बैंक खाता धारक हैं। इन खातों में 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बैलेंस है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जिसे 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। अरुण फोरो जल विद्युत परियोजना। नेपाल ने भारत के सतलज जल विद्युत निगम (SJVN) को नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण फोर शुरू करने की अनुमति दी है। यह परियोजना शंखुवा, सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। SJVN इस समय पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना विकसित कर रहा है। इसके वर्ष 2024 में पूरी होने की संभावना है। SVJN भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई। 30 मई 2023 को पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई का मंजूरी दी है। यह नीति सभी संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से पर्यटन निदेशालय और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के माध्यम से लागू की जाएगी। इस नीति के तहत राज्य में कुछ पर्यटन स्थलों में महिला बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की भी अनुमति दी गई है। मुफ्त घर आवास योजना। 29 मई 2023 को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को एक बड़ी राहत देते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार ने मो घर माई हाउस आवास योजना शुरू करने की घोषणा की, ताकि उन लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके जो अपने घरों को पूरा करने या अपग्रेड करने के लिए धन की कमी का सामना करते रहते हैं।
यह स्कीम राज्य के बजट से पूरी तरह से वित्त पोषित है। मुहर आवास योजना, इस योजना के तहत एक लाभार्थी 3 लाख रुपए तक आवास ऋण का लाभ उठा सकता है, जिसे 10 वर्षों में चुकाया जा सकता है। वे ऋण राशि के 4 स्लैबों में से एक का विकल्प चुन सकते हैं: 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए। साइटिस टू योजना, 31 मई 2023 को केंद्र सरकार ने फ्रांस और यूरोपीय संघ के सहयोग से सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेशन इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों पर ध्यान देने के साथ सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजना का समर्थन करना और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान प्रसार करना है। सिटीज टू में 3 प्रमुख घटक हैं, जो 18 स्मार्ट शहरों तक जलवायु लचीलापन, अनुकूलन और समन के निर्माण पर केंद्रित परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता है। ओपीएस क्लीन, 31 मई 2023 को नशीले पदार्थों के खतरे से जूझ रहे पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने एक राज्यव्यापी अभियान ओपीएस क्लीन चलाया। यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर चलाया गया। ऑपरेशन का उद्देश्य उन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना है जो वाणिज्यिक मात्रा में दवाओं की तस्करी में शामिल हैं। अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना, 5 जून 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने मिशन लाइफ पर जोर देते हुए विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का केंद्र सरकार परियोजना लागत का 80% वहन करेगा, जबकि राज्य सरकारें शेष 20% की योगदान देगी। अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना सक्रिय जनभागीदारी के माध्यम से भारत में मौजूदा रामसर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित है। ये स्थल इको टूरिज्म के केंद्र बन जाएंगे और इसे अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, यह योजना मैंग्रोव की बहाली का लक्ष्य रखती है। वित्तीय वर्ष 2024 से अगले 5 वर्षों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र को 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम, 5 जून 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम की घोषणा की है, जिससे एक क्षेत्र में कई इमारतों को एक साथ एक इकाई के रूप में बड़े पैमाने पर फिर से बनाया जाएगा। पहले चरण में 1500 हेक्टेयर के संचयी क्षेत्र पर कुल 10,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा होगा। इसका उद्देश्य क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना वाले नियोजित शहरों का निर्माण करना है। पहले चरण में 7,753 वर्ग मीटर और 19,725 वर्ग मीटर के 2 क्लस्टर बनाए जाएंगे। के फोन परियोजना, 5 जून 2023 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे 20 लाख तक मुफ्त इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है। केरल बीपीएल परिवारों और 30,000 सरकारी संस्थानों को जोड़ने के साथ साथ जनता को नाम मात्र की दर पर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कर रहा है। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, 7 जून 2023 को बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च शीर्षक वाले राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकी के स्वदेश अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है। वर्ष 2023 में
2028 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए चलने वाली माहिर विचार से उत्पाद तक एक प्रौद्योगिकी की जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगी। इसके तहत 8 प्रमुख लक्ष्य शामिल हैं: लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी के विकल्प, भारतीय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर पैक को संशोधित करना, ग्रीन हाइड्रोजन सेल, कार्बन अवशोषण, भू-तापीय ऊर्जा, ठोस अवस्था प्रशीतन, ईवी बैटरी के लिए नैनो तकनीकी और स्वदेश सीआरजीओ तकनीकी। नंद बाबा दुग्ध मिशन 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को गांवों में ही डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर दूध की बिक्री की सुविधा प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य 5 डेयरी एफपीओ स्थापित करने की योजना है, जिससे महिलाओं की भी प्रमुख भूमिका होगी। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य इंटरनेट कनेक्टिविटी समाधान कार्यक्रम। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी के लिए माइक्रोसॉफ्ट और एयरटेल नेटवर्क के 3 साल के समझौते ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एयर जाल्डी नेटवर्क से 3 नए राज्यों तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अपने नेटवर्क का विस्तार करेगा। इसका उद्देश्य 12 राज्यों में नेटवर्क स्थानों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 62 करना है, जो अतिरिक्त 1500 किलोमीटर फाइबर नेटवर्क को कवर करता है। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट लक्षद्वीप प्रशासन के न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट, जिसमें 1000 किसानों को सब्जी के बीज और फलों के पौधे उपलब्ध कराए गए थे, सफल रही है और इसके बाद क्षेत्र में सब्जियों और फलों की उपलब्धता बढ़ गई है। लक्षद्वीप को सब्जियों के उत्पादन और आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी द्वीपों में 2022 से परियोजना शुरू की गई थी। विज्ञान विदेशी 2023 विज्ञान विदेशी 2023 डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करने के उद्देश्य से एक पहल मुंबई में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में शुरू हुई है। 2020 में शुरू हुआ, परंतु पहली बार यह पूरी तरह 12 जून से 1 जुलाई 2023 तक एचबीसीएससी में एक आवासीय प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत भर के विभिन्न संस्थानों की 40 छात्राओं को एक साथ लाता है, जिन्होंने हाल ही में भौतिकी में एमएससी का पहला वर्ष पूरा किया। इवोल्व मिशन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र में शामिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीति आयोग, विश्व बैंक और कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष के साथ मिलकर मिशन इवोल्वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन संचालक और वाइब्रेट इकोसिस्टम के लिए उधार शुरू करने की घोषणा की। यह पहल ईवी ऋणों के लिए किफायती वाणिज्यिक वित्तपोषण और पेशकश करेगी, जिसमें वित्तपोषण लागत को कम करने और वित्तीय डेटा प्रदान करने के लिए टेलीमैटिक्स की शुरुआत शामिल है। यह मिशन 2023 तक भारत के 30% ईवी प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के सिडबी के लक्ष्य के साथ संरेखित है। सड़क सुरक्षा परियोजना 14 जून 2023 को विश्व बैंक डब्ल्यूबी ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में हस्ताक्षरित 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण समझौते के साथ दक्षिणी एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बांग्लादेश के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गाजीपुर एलेंगा N4 और नटौर नवाबगंज N6 को चुना गया है। यह परियोजना इन 2 राजमार्गों पर सड़क यातायात से होने वाली मौतों को 30% से अधिक कम करने में मदद करेगी। यह परियोजना व्यापक सड़क सुरक्षा उपायों को पायलट करेगी, जिसमें बेहतर इंजीनियरिंग डिजाइन, साइनेज और मार्किंग, पैदल यात्री सुविधाएं, गति प्रवर्तक और आपातकालीन देखभाल शामिल हैं। यह परियोजना 2030 तक सड़क सुरक्षा और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता पर बांग्लादेश का समर्थन करेगी। कृषि सेज परियोजना केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबान की पहली कृषि सेच परियोजना को झंडी दिखाकर प्रारंभ किया है। यह परियोजना एओएम समूह कृषि विकास और नवाचार को बढ़ावा देने वाली एक अग्रणी कंपनी द्वारा लागू की जाएगी, जिसमें सेंचुरियन विश्वविद्यालय ओडिशा तकनीकी और ज्ञान भागीदार के रूप में होगा। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 30 किसान एवं 20 बीएससी एमएससी ओडिशा के गजपति जिले के कृषि और बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग के छात्र कृषि एसआईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए कृषि तकनीकी और तकनीकी सलाहकार के रूप में एक साथ यात्रा करेंगे। आयु कुछ योजनाओं से संबंधित राज्य एवं उनके विवरण के बारे में जानते हैं। सुपोषित माँ अभियान राजस्थान में है। सागर परिक्रमा गुजरात में लागू है। जल जन अभियान सिरोही राजस्थान में है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात में है। मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन मेघालय राज्य में की योजना है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की योजना। मेरा रुख मेरो संतति एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो सिक्किम की योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना राजस्थान की है। गज मित्र पहल पश्चिम बंगाल की योजना। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ की योजना। दयालु योजना हरियाणा की है, जबकि ग्रीसैंड परियोजना डेनमार्क की है। आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम ये तेलंगाना की है। गृह मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की है, जबकि रेशम कीट बीमा कार्यक्रम योजना यह भी उत्तराखंड की है। एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना केरल राज्य का है। तेजस्वी कार्यक्रम मध्य प्रदेश का है। तेजस्वी कार्यक्रम मध्य प्रदेश का। किसान संपर्क अभियान जम्मू एंड कश्मीर। तेल जिद्दी विकास कार्यक्रम कांडला गुजरात। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना छत्तीसगढ़ का है। ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड की योजना। टीएन रिच पहल तमिलनाडु की योजना। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट उत्तर प्रदेश की योजना। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना ये राजस्थान की परियोजना है। स्कूल चले अभियान उत्तर प्रदेश की परियोजना। स्वय गेट पहल गुजरात की परियोजना। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की परियोजना। शासन प्रयोगदारी आपके द्वार पर सरकार महाराष्ट्र की परियोजना। हम सुघर लायका अभियान छत्तीसगढ़ की, जबकि निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना आंध्र प्रदेश की है। सीएम सीखो और कमाओ मध्य प्रदेश की योजना। साहस पहल तेलंगाना की योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना झारखंड की है। ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल पहल उत्तर प्रदेश की है, जबकि स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक उत्तराखंड की है। मिशन परिवर्तन बिहार का, जबकि एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की है। नमो संतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र की। निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना आंध्र प्रदेश की। गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना से संबंधित है, जबकि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना उत्तराखंड से संबंधित है। वोट फ्रॉम होम शक्ति योजना कर्नाटक से संबंधित है। ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना गुजरात की है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु की है। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान की है। जीवला ऋण योजना महाराष्ट्र की है। सीमा दर्शन योजना गुजरात की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है। चिराग योजना हरियाणा की, जबकि नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश की। ई अधिगम योजना हरियाणा की। विनय समरसी योजना कर्नाटक की। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा की है। अम्मा और बहन योजना सिक्किम की है।
एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब की है, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की, जीन बैंक योजना महाराष्ट्र की है, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है, काशी यात्रा योजना कर्नाटक की है, अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा की है। हिम प्रहरी हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की है। मिडिसिप योजना केरल की है। खेल नर्सरी योजना हरियाणा की। स्त्री मनोरक्षा योजना बेंगलुरु की। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश की। पीएम वाड़ी योजना वाईफाई हॉटस्पॉट सुविधा प्रदान करने के लिए, जबकि पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए। अग्निपथ योजना 4 साल में सेना में भर्ती होने के लिए। पीएम श्री स्कूल योजना 14,500 स्कूलों की आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। अगर आप साथियों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।